आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के तमाम उन समस्याओं के निराकरण हेतु लगातार प्रयास करने वाला एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आप लोगों को धरातल पर उतर करके आप सभी लोगों के लिए कार्य करना पसंद करता है। और इसमें जो हमें सफलता प्राप्त होती है वो आप सभी लोगों के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद का ही परिणाम होता है। तो आप लोगों से विभिन्न और मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, डीएसएसबी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करिए। चलिए आते हैं मुद्दे पर। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। कल आदरणीय मंत्री महोदया से हम सभी लोगों ने मुलाकात की थी, जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है जो कि आप सभी लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। अभी बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन में है कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2022 वास्तव में दिसंबर जनवरी में हो पाएगी कि नहीं। मैं आप सभी लोगों से उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आया हूं, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल शासन ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को धन आवंटित कर दिया है परीक्षा हेतु, ठीक है ना। और जब धन आवंटित हो गया है तो अब जब बोर्ड की मीटिंग होगी, आयोग की मीटिंग होगी, उसमें 12 सदस्यों में, ठीक है, सभी सदस्यों को कुछ कुछ मंडलों का, जिलों का कार्यभार सौंपा जाएगा सेंटरों का सुपरविजन करने के लिए, ठीक। और जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि 1985 ये सेंटर प्राप्त हुए हैं हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने के लिए जनवरी हेतु, ठीक है ना, दिसंबर में नहीं, जनवरी हेतु ये सेंटर प्राप्त हुए हैं। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग को सेंटरों की आवश्यकता है लगभग 3200 और अभी तक 50 जिला का डेटा प्राप्त हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग को। अन्य जिलों का डेटा भी सबसे कम, अगर सेंटरों की बात की जाए तो प्रयागराज से ही सबसे कम सेंटर निकले हैं, ठीक है, क्योंकि प्रयागराज में उन तिथियों पर जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से प्रयागराज से बहुत कम सेंटर निकले हैं, लेकिन अन्य जिलों से सेंटरों की पर्याप्त संख्या है, ठीक। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा शेड्यूल है वो आप सभी लोगों को दिसंबर प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलने चल रहा है। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो धन आवंटन हो गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से भी जो है डायरेक्ट ही मंत्री महोदया ने जो चीज़ें बोली थी वो चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को फ्री ऑफ होल्ड दे दिया गया है परीक्षा कराने हेतु, तो वो परीक्षा कराएं, उसके लिए वो स्वतंत्र रहे। पुराने परीक्षा पैटर्न पे आप लोगों को मैं बता दूं शेड्यूल बना हुआ है उनका, और आप लोगों का जो बुकलेट वगैरह थी सब पहले से ही सेट है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा सरदर्दी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों की परीक्षा अभी भी, हालांकि बहुत से विद्यार्थियों की आवश्यकता है और बहुत से विद्यार्थियों की ये नीड है और इच्छा भी थी कि ये परीक्षा हमारी अप्रैल मई में जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल नहीं, मंडे हम सभी लोग आदरणीय अध्यक्ष महोदया के पास जाएंगे, ठीक है, और उनसे इस बात को रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब देखिए शासन ने अनुमति दे दी है तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की हर हाल में, हर कीमत पे अब कराने के लिए आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र है। शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी अब जो है कोई रुकावट या बाधा जो है वो नहीं है कि ये परीक्षा कब कराना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निश्चित होकर के आप लोग अधिकाधिक संख्या में अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, जितना सिलेबस आप पढ़ सकें उतना पढ़िए। हालांकि सोमवार को हम लोग परीक्षा तिथियों को एकदम स्पष्ट कर लेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग से, क्योंकि शासन से रिकमेंडेशन हो गया इनको दिशा निर्देश प्राप्त हो गए हैं। तो अब जो कुछ भी करना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने करना है, ठीक है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों की इन समस्याओं को सुने
और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये परीक्षा अप्रैल मई में हो। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमसे जो चीज़ें थी हमने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, अब जो कुछ भी करना है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग ने करना है। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा अप्रैल मई में हो, तो आप शिक्षा सेवाचयन आयोग से अध्यक्ष महोदय से जाइए, मिलिए और वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अध्यक्ष महोदय से मिल करके आप सभी लोगों की इस समस्याओं का निराकरण कराने के लिए। आगे जो इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए था, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पदों का पूरा ब्यौरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है और ये भर्ती प्रक्रिया आप सब लोगों की एक चरण में ही संपादित होगी। ठीक है ना, इंटीग्रेट एक चरण में होगी, जीआईसी वितरण 2 चरण में होगा और ये विज्ञापन आप सब लोगों को दिसंबर महीने में ही देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि हमारा इंटीग्रेटेड जीआईसी जो है वो ज़्यादा डिले होने वाला है, नहीं। आदरणीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों को दिसंबर माह में ही ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो परीक्षा को लेकर के आप सभी लोगों के मन में जो संशय है वो मंडे को हम लोग दूर करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी हम सभी लोग क्या करते हैं कि हमारा जो शेड्यूल बन गया है, इस समय थोड़ा गांव में हमारा काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं गांव से लगातार जो है विद्यालय अप डाउन कर रहा हूँ। ठीक है ना, और जिस दिन मैं यहाँ पर स्टेबल हो गया आकर के, ठीक है, अभी 2-3 दिन का समय लगेगा मुझे, जिस दिन मैं स्टेबल हुआ उस दिन से सारी चीज़ें हमारी जो है हमारे हाथ में आ जाएंगी, फिर हम लगातार वो काम कर पाएंगे। अभी विद्यालय से छूटने के बाद बस 2-4 काम को ही निपटा पाते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भी जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे भाई बहन हैं, वो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ कि सोमवार को हमारे वकील डी के माध्यम से आप लोगों को रिटर्न सबमिशन वो देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें बहुत सारी पेचीदगियां भी सामने आ रही है, समस्याएं। ठीक है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सभी को एकत्रित होना होगा। ठीक है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन हैं, वो सभी लोग लगातार वीडियोज़ को देखते रहे, सुनते रहे, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग के बिना जाहिर सी बात है कि हमारा पार पा पाना वो थोड़ा सा असंभव दिखेगा। ये बात स्पष्ट है, क्लियर है कि रिटर्न सबमिशन हमारे वकील जी के माध्यम से दाखिल होने के बाद आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, अब वो समय आ चुका है आप सब लोगों के चेहरे पर वो कहते नहीं कि बहुप्रतीक्षित स्माइल देखने के लिए। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल मत करिए, निश्चित होकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी, कैसा होगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत तेज जुकाम हुआ है मुझे, बहुत तेज जुकाम हुआ है। और यूपीएसआई की वैकेंसी आप सभी लोगों को 20 दिसंबर के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना, क्योंकि यूपी कांस्टेबल कल लोग का क्लियर हो गया, तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो आपको 20 दिसंबर के बाद वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो चिंता बिल्कुल न करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शिक्षा सेवाचयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर को लेकर के। ये बातें आदरणीय मंत्री महोदय जी से हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि शिक्षा सेवाचयन आयोग क्या किसी प्रकार का परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा या ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड में चलता रहा है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा कैलेंडर के बाद जारी करेगा। ठीक है, ताकि परीक्षा तिथियां न टकराए आपस में, और जो परीक्षाएं बड़े आयोगों के माध्यम से होती हैं, हम सभी लोगों का यही प्रयास रहेगा किसी प्रकार की, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा, किसी भी प्रकार की परीक्षाएं वो जो है न टकराने पाए। तो आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर के लिए भाई 1 जनवरी से वो स्टार्टिंग करेंगे अपने परीक्षा कैलेंडर का, और मार्च में लगभग आप सभी लोगों को 1 वर्ष हो जाएंगे शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए भी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस बीच में ही आप लोगों को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती
और टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आदि देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि संस्था प्रधानों के विज्ञापन के दर्शन आप सब लोगों को 15 दिसंबर तक हो सकते हैं। एक संस्था प्रधान मतलब प्रधानाचार्यों का विज्ञापन, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। सोमवार को हम लोग अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांग लिए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से भी मिले ताकि आरओ के मैटर को भी सॉल्व कराया जाए। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पे जो संशय के बादल है कि आखिर अध्यासन आता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसको जारी क्यों नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए ताकि विद्यार्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं वो आशंकाओं को हम लोग दूर कर सके। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जीवन में वो एक निर्धारित समय आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा आप सभी लोग कर रहे थे। दिसंबर में उस खुशियों के पल के दर्शन हमें होने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। याद रखें 9723471385 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके आप सभी लोग चैनल को अधिकाधिक संख्या में प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का एक स्नेह, एक आशीर्वाद, एक सहयोग हम सभी लोगों की क्षमताओं को दुगना बना देता है। तो चिंता न करें, बस यूं ही सहयोग और स्नेह देते रहें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।